प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं में इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत आप छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 1,57,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। 3100 रुपये धान का कीमत देने का वादा, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने का, इसको भी आपके आशीर्वाद से हम लोग निर्णय लिए हैं। आपने विकसित भारत की कल्पना की है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ की भागीदारी निभाने के लिए आपके आशीर्वाद से हम लोग भी तत्पर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें पूरे प्रदेश के 125 करोड़ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। 55 लाख लोगों ने टीबी की जांच कराई। 35 लाख लोगों ने सिकल सेल की जांच कराई। 4,35,000 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए। 47,000 क्रेडिट कार्ड बनाए। 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। 45,000 माई भारत वॉलंटियर बनाए। 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। 45,000 माई भारत वॉलंटियर का पंजीयन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया है, इनके लिए 847 करोड़ रुपए लागत से इनके बसाहट तक आवागमन की सुविधा हो। इसके लिए 1180 किलोमीटर रोड की स्वीकृति हुई है, जिसमें 333 सड़कों का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में ऐसे बीपीटी लोगों के 366 बसाहटों तक रोड पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 29,439 परिवारों को चिन्हित कर
15,000 से अधिक लोगों को आवास स्वीकृत कर चुके हैं। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 7,42,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी हम लोगों का है। आज आपके द्वारा छत्तीसगढ़ को दिया गया यह उपहार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करेगा, विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ को भागीदारी के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा, राज्य में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। मैं आपकी उदारता और स्नेह के लिए पुनः छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा में आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं फिर से छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह के कारण आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ व लोकार्पण करने की कृपा करें। अब योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। हर देशवासी को मूलभूत सुविधाएं मिले और हर शहर और गांव आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, क्योंकि बीते 10 वर्षों में देश भर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला है। भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी शिल्पकला और वैभवपूर्ण संस्कृति का प्रतीक छत्तीसगढ़। यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन एवं शिलान्यास आज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1600 मेगावाट का NTPC लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण 1 का लोकार्पण एवं 1600 मेगावाट चरण 2 का शिलान्यास आज किया जा रहा है। लगभग 31,300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से कम लागत की 24/7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित इन परियोजनाओं से कोयले की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आज उद्घाटन एवं लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं कोरबा कोल फील्ड्स में स्थापित दीपका ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट एवं मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स अंतर्गत छाल तथा बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की ये परियोजनाएं इको फ्रेंडली तथा त्वरित रूप से कोयले के परिवहन को सुगम करेंगी। साथ ही कोयले की गुणवत्ता तथा सुरक्षित खनन के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संचार एवं विस्तार के लिए 451
51 एकड़ क्षेत्रफल में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की गई है। इससे सालाना करीब 25 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय रोजगार का अवसर बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के बनारी से मसनिया कला खंड के निर्माण से बिलासपुर से रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे छत्तीसगढ़ के उत्पादों और कृषि उपजों की नए बाजारों और मंडियों तक पहुंच बेहतर होगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 शिवनगर से अंबिकापुर खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर के निर्माण से अंबिकापुर से बिलासपुर के बीच यात्रा निर्बाध एवं माल की आवाजाही सहज होगी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जांजगीर चांपा, शक्ति, सरगुजा, कोरबा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर उसलापुर रेल फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है। इससे माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात भी तेज होगा। भिलाई में 50 मेगावाट क्षमता के रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजना ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के संकल्प से सिद्धि की मिसाल है, जिससे प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। डबल इंजन सरकार के साथ अमृत काल में चौतरफा विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, विकसित और भव्य भारत के विजन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध है। जोहार।